जो आपका स्वतंत्रता सेनानी है, जिन्होंने स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों के साथ में संघर्ष करते हुए हमें आज़ादी मिली थी, उस आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आपके तांत्या टोपे के बाद में तथा भगत सिंह के बाद में अगले जो आपके स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका नाम है आपके कौन? सुभाष चंद्र बोस। आगे लिखें आपके, हम किसकी बात करेंगे? सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करेंगे। सुभाष चंद्र बोस, इनके यदि मैं पूरे नाम की बात करूं कि उनका आपका पूरा नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से उन्हें जाना जाता था। इनके आगे कौन सा शब्द लगता था? नेताजी लगता था। यूं बोलें कि उनकी जो संबोधन किया जाता था, उनका संबोधन किस नाम के साथ में किया जाता था? इनका संबोधन होता था नेताजी नाम के साथ में, और इनकी ये क्या थी? उपाधि थी। ठीक है, इनका जन्म की मैं बात करूं कि इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म होता है 23 जनवरी के दिन। 23 जनवरी 1897 कहाँ पर होता है? कटक। और कटक कहाँ पर है? ओडिशा। ओडिशा के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है। इनके माता पिता की मैं बात करूं तो उनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था जानकी प्रसाद। आपके पिता का नाम कौन सा था? जानकी दास प्रसाद। माता का क्या नाम था? माता का नाम था आपका प्रभावती। जानकी दास प्रसाद व प्रभावती से कुल कितनी संतानें प्राप्त होती है? 14 संतानें प्राप्त होती है, जिनमें से आपके 6 तो क्या होती है? आपकी पुत्रियां होती है और 8 पुत्र होते हैं। 5वें पुत्र के रूप में किसका जन्म होता है? सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है। इनका जन्म होता है 23 जनवरी के दिन 1897 में कटक। और कटक कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर। भगत सिंह के समकालीन ही कौन से बोस थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भगत सिंह। इनके जो प्रमुख रूप से नारे कितने थे? 2 नारे थे। यदि मैं इनके नारों की बात करूं तो नारा कौन सा दिया था उन्होंने? 2 प्रमुख रूप से इन्होंने क्या दिए थे? नारे दिए थे। एक नारा जो आपका राष्ट्र नारा है, राष्ट्र नारा कौन सा है? जय हिंद का नारा। और इसके अलावा एक नारा जो आप प्राचीन पहले की किताबों के अंदर भी पढ़ते थे और अब भी पढ़ते हैं, वो क्या है? कि तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इनका प्रमुख रूप से ये नारा याद रख लेना, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसके अलावा भी उनके 1-2 महत्वपूर्ण कार्य हैं। जिस प्रकार से इन्होंने क्या किया था? आजाद हिंद फौज का गठन किया था। याद रख लेना, किसका गठन किया था? आजाद हिंद फौज की स्थापना। आजाद हिंद फौज की स्थापना। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? हालांकि ये चीजें आपको आती है, लेकिन एक अध्यापक का धर्म होता है हर कठिन से सरल चीज को क्या करना? बताना। एक बात आप याद रख लेना, ये जानकी दास प्रसाद है, इनको एक उपाधि दी गई थी। उस उपाधि का नाम था राय बहादुर की उपाधि। ये उनको राय बहादुर की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। अंग्रेजों के द्वारा उनको एक उपाधि मिलती है, राय बहादुर की उपाधि, और किसको मिलती है? जानकी दास प्रसाद को मिलती है। लेकिन अंग्रेजों ने भारत में क्या किया? शोषण किया, तो इन्होंने उपाधि वापस किसको लौटा दी? अंग्रेजों को लौटा दी। और स्वतंत्रता संग्राम में आपके कौन से बोस उतर गए? नेताजी सुभाष चंद्र बोस उतर गए। इसके अलावा भी उन्होंने क्या किया था? द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर इन्होंने क्या लिया था? भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर के 1918 के बीच में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939, 1939 बिटवीन 1944। इसके अलावा इनके यदि शहादत की मैं बात करूं, इनकी शहादत कब होती है?
शहादत। शहादत का अर्थ है वो शहीद होते हैं, मृत्यु नहीं कह सकते क्योंकि ये भारत के क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी। उनकी शहादत होती है 18 अगस्त 1945 के दिन। 1945 के दिन उनकी शहादत होती है कहाँ पर, ताइपे में। और ये शहीद कब होते हैं, विमान दुर्घटना में। जिस प्रकार से हमारे सीएजी विपिन चंद्र रावत साहब विमान दुर्घटना के अंदर शहीद हुए थे, उसी प्रकार से इनकी क्या हो जाती है, शहादत हो जाती है। और ये कब होते हैं, विमान दुर्घटना के अंदर 1945 के दिन। हमारे देश का काला दिन, उनके लिए काला दिन। 18 अगस्त 1947 को एक भारत का चिराग, एक भारत का स्वतंत्रता सेनानी किसको प्राप्त हो जाता है, इस माँ भारती की रक्षा करते हुए क्या हो जाता है, शहीद हो जाता है। हालांकि इसके अलावा भी एक दो बातें और है। इनकी शिक्षा बीए ऑनर्स के द्वारा की जाती है, आज़ाद हिंद फौज की गठन करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से आपको आज सुभाष चंद्र बोस में पूछा जाएगा तो उनके जन्म के बारे में उनकी ये दो चीज़ें याद रख लेना। एक तो उनका नारा, हालांकि तुम मुझे खून दो ये मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये छोटी परीक्षाओं के अंदर पूछा जा सकता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण नारा है, जय हिंद का नारा, ये आपके क्या है, इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इसमें क्या पढ़ा था, संबोधन। संबोधन क्या था, उनके नाम के पीछे आगे क्या लगता, नेताजी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनका नाम, पूरा नाम। इसके अलावा जन्म कब होता, 23 जनवरी 1897 में, कटक कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर। पिता का नाम कौन, जानकी दास प्रसाद। प्रसाद को कौन सी उपाधि मिली थी, राय बहादुर की उपाधि, जो किसके द्वारा दी गई थी, अंग्रेजों के द्वारा। इनके पिता का नाम कौन था, प्रभावती था। प्रभावती की कोख से कौन से बोस उत्पन्न होते हैं, सुभाष चंद्र बोस। शहादत होती है 18 अगस्त 1945 के दिन, ताइपे में विमान दुर्घटना के अंदर क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। दो प्रमुख रूप से नारों में क्या याद रख लेना, जय हिंद और एक तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके अलावा उनको कौन सा उपाधि दी गई थी, या उनको मिला था आपके मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार। ये कब दिया गया था, 1992 के अंदर। भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न पुरस्कार है। और ये भारत रत्न पुरस्कार इनको कब मिलता है, 1992 को मिलता है। उनकी शहादत तो 1945 के अंदर होती है। इतना उतारे, उसके बाद में आगे चलते हैं।